शिट यार, पूजा तोमर जस्ट अभी अपनी फाइट को हारी है। शी मिंग पूजा तोमर को बीट कर देती है बाय राउंड 1 सबमिशन। जिस वे से ये फाइट स्टार्ट हुई ना और जिस वे से ये फाइट एंड हुई है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। स्टार्टिंग में मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, बट फ्यू सेकंड्स के बाद जैसे ही शी मिंग पूजा तोमर को ग्राउंड में लेके गई, सब कुछ डाउनहिल चले गया। पूजा तोमर ट्राई करती है वापस खड़े होने की, बट शी मिंग ने उसे जरा भी अपॉर्चुनिटी नहीं दी और उसके बाद हेड एंड आर्म ट्रायंगल लगाकर पूजा तोमर को चोक आउट कर दिया। तो ट्रायंगल चोक से विन करती है शी मिंग और पूजा तोमर ने वैसे तो सरवाइव करने की बहुत ज्यादा ट्राई की, बट एक बार जैसे ही शी मिंग साइडवेज चली गई तो ये चोक और भी ज्यादा टाइट हो जाता है और पूजा तोमर को इवेंचुअली टैप आउट करना पड़ता है। अब फीट में ये फाइट फ्यू ही सेकंड्स चली है तो ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते, बट जितनी भी चली है पूजा तोमर वाज लुकिंग गुड। वो ह्यूज शॉट्स को लैंड करती है। जैसे ही फाइट स्टार्ट होती है, एकदम से पूजा तोमर साइड किक को थ्रो करने के बाद 1-2 पंच कॉम्बो को थ्रो करती है, जो कि सेकंड पंच क्लीन लैंड होता है। शी मिंग तब भी ट्राई करती है प्रॉपर प्रेशर को डालने की और ये फाइट बहुत ज्यादा हाई पेस जारी होती है, बट तब भी हम देख सकते थे पूजा तोमर हमेशा काउंटर करने की देख रही थी और पूजा ने हेवी शॉट्स को थ्रो किया। इसी के बीच में एक ऐसी मूवमेंट भी आई थी जहां पर शी मिंग किक को थ्रो करती है, बट पूजा उस किक को पकड़ लेती है और बिग राइट पंच को थ्रो करती है, जिसने शी मिंग को थोड़ा सा स्टन कर दिया था। वो ग्राउंड में भी गिर जाती है और तुम बोल सकते हो यहां से शी मिंग ने अपने फाइटिंग स्टाइल को चेंज कर लिया। मुझे लगता है कि उसे पता चल गया पूजा तोमर बिग शॉट्स को थ्रो कर रही है और ये पंचेस उसे हर्ट कर रहे हैं, तो फिर यहां पर शी मिंग जो वो बहुत अच्छे से करती है वो चीज शो करती है। वो पूजा तोमर को सिंगल लेग पे ले आती है और उसे ट्रिप करके ग्राउंड में गिरा देती है और यहां से तुम बोल सकते हो जो हाई पेस चली थी, जो एक्साइटमेंट हो रही थी इतनी ज्यादा, वो सारी खत्म होगी। शी मिंग ने चांस ही नहीं दिया पूजा को वापस फील्ड में आने का और ग्राउंड में ही पूजा को सबमिट कर दिया। अब क्लोजली अगर हम इस ग्राउंड फाइट को देखें ना, तो एक मोमेंट ऐसी आ गई थी जहां पर पूजा ऑलमोस्ट निकल गई थी, जिधर शी मिंग का जो बॉडी वेट था वो बहुत ज्यादा ऊपर चले जाता है और पूजा तोमर ऑलमोस्ट स्नीक इन कर गई थी नीचे से, बट एकदम से शी मिंग अपने टॉप कंट्रोल को रीएडजस्ट करती है और वापस पूरा टॉप कंट्रोल ले लेती है। फिर पूजा तोमर ट्राई करती है साइडवेज निकलने का और यहां पर बोल सकते हैं ये बहुत बड़ी गलती थी। जब उसके दोनों शोल्डर्स ग्राउंड में थे तब तो पूजा तोमर ठीक डिफेंड कर रही थी, बट जैसे ही वो साइड से निकलने की ट्राई करती है, वो अपने लेफ्ट आर्म को ओपन कर देती है और एकदम से यहां पर शी मिंग अपना जो राइट आर्म था उसे पूजा के अंडर आर्म के नीचे ले जाती है और फिर जैसे ही पूजा तोमर वापस फ्लैट होने की ट्राई करती है तो एकदम से शी मिंग यहां पर हेड एंड आर्म ट्रायंगल चोक को लॉक इन कर देती है। अब यहां से सारा फाइट का एंडिंग सीक्वेंस है, बट एक चीज यहां पर नोटिस करना, पहले पूजा तोमर ये जो चोक था उसे बहुत अच्छे से डिफेंड कर रही थी, जहां पर वो काम रह रही थी। और अगर हम दोनों की बॉडी को भी देखें तो शी मिंग की बॉडी ऊपर थी पूजा तोमर के, यानी कि दोनों पैरेलल थे, बट एक बार जैसे ही शी मिंग जो उसकी राइट लेग थी उसे फ्री करवा के साइडवेज चले जाती है और बस जैसे ही मैंने ये देखा मुझे लग गया था पता, अब यहां से पूजा तोमर नहीं निकल पाएगी, क्योंकि ये हेड एंड आर्म ट्रायंगल चोक ऐसा होता है कि एक बार अगर ओपोनेंट साइडवेज चले गया तो ये चोक और भी ज्यादा टाइट हो जाता है और इससे बाहर निकलना ऑलमोस्ट इंपॉसिबल हो जाता है। यही हम देखते हैं पूजा तोमर फिर से ट्राई करती है सर्वाइव करने की, वो काम रहने की ट्राई करती है, बट पूजा के हम फेस को देख सकते थे वो रेड टर्न हो रहा है, यानी कि शी मिंग ने जो चोक को लगाया है वो और भी ज्यादा टाइट हो रहा है, इसीलिए इवेंचुअली पूजा तोमर को टैप आउट करना पड़ता है। अब देखो गाइस, मुझे यहां पर सच बोलना पड़ेगा, पूजा तोमर की जो स्टार्टिंग से वीकनेस है वो उसकी ग्राउंड गेम ही है। टेक डाउन्स को डिफेंड करने की बारी आती है, यहां पर बोल सकते हैं ये इतनी बड़ी वीकनेस नहीं है, बट जैसे ही फाइट ग्राउंड में जाती है तो रियल प्रॉब्लम यहां पर स्टार्ट होती है। हमने लास्ट फाइट में भी देखा था कि पूजा सबमिट होती है और यहां पर भी हमने देखा कि फीट में पूजा एक्चुअली में अच्छा कर रही थी, वो ह्यूज पंचेस को लैंड भी करती है, बट एक बार जैसे ही फाइट ग्राउंड में गई पूजा ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, वो वापस स्टैंड नहीं हो पाती है और फिर थोड़ी देर के बाद सबमिशन लग जाता है और उसे टैप आउट करना पड़ता है। एक तो सबसे बुरी बात बताऊं क्या हुई इस फाइट में, ये जो फाइट ग्राउंड में गई है ना, ये स्टार्टिंग में ही चले जाती है, क्योंकि पूजा तोमर ने 1-2 मिनट तो बहुत अच्छे से सर्वाइव किया, बट राउंड ओवर होने में टाइम बहुत ज्यादा था, इसीलिए इतना ज्यादा सर्वाइव करने के बाद भी बहुत ज्यादा टाइम बचा था, तो इसीलिए ऐसा भी नहीं हो पाया कि राउंड ओवर हो जाता है और सेकंड राउंड में फिर वापस फाइट फीट में स्टार्ट होती है। तो सैड तो यह है गाइस, क्योंकि पहले राउंड में सबमिशन आ गया, काश ये फाइट ज्यादा फीट में रहती। जैसे फाइट स्टार्ट हुई थी अगर वैसे ये फाइट जाती तो पूजा तोमर के चांसेस रियली मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। वो अच्छी किक्स को थ्रो कर रही थी, वो पंचेस को भी थ्रो कर रही थी और इस बार बैकवर्ड मूव करते हुए भी हम देख सकते थे कि पूजा पूरी अवेयर है कि शी मिंग उसके ऊपर क्या थ्रो कर रही है और उसे काउंटर कब करना है शी मिंग को। बट जैसे ही दोनों के बीच में क्लिंच होता है और शी मिंग ग्राउंड में फाइट को लेके जाती है, तो वहां से ही जो फाइट कंपेटिटिव फाइट थी वो पूरी फाइट बोल सकते हैं वन साइडेड बन जाती है। एंड दैट्स इट गाइस आई गेस, क्योंकि पहले राउंड में सबमिशन हुआ है तो ज्यादा कुछ ब्रेक डाउन करने वाला है नहीं। और जस्ट अभी मैं ये सोच रहा था कि कल हम कितने ज्यादा खुश थे कि चुंग रेन कोरन फाइट को विन कर गया और अब अचानक से सारे इमोशंस डाउन हो गए। तो गेम ऑफ इमोशंस तुम बोल सकते हो, कल हर कोई हैप्पी था और आज सारे सैड है। सो दैट्स इट गाइस, अब डू लेट मी नो इन द कमेंट्स तुम्हें क्या लगता है कि पूजा तोमर को
को क्या करना चाहिए था जिससे कि वो ग्राउंड पोजीशन से बाहर निकल सके, लेट मी नो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।